अब हमने आइसोमेरिज्म यही करनी है, कंटिन्यू करेंगे इसको। और हमने क्या करना है सिर्फ अब, पहले हमने एल्केन्स के आइसोमर्स बनाए थे, अब हम एल्कीन्स के बनाएंगे थोड़े बहुत, फिर उसके बाद अल्कोहल्स के, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ एफएक्यू, अभी हम एल्कीन्स के लिए कर रहे हैं, तो एफएक्यू कहता हूँ कि जी ड्रॉ ड्रॉ टू आइसोमर्स टू आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन, या ब्यूटीन भी नहीं लिखता इसको, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, टू आइसोमर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H8। फॉर्मूला को देख के हमें पता लग जाना चाहिए किसकी बात हो रही है, एक एल्कीन की बात हो रही है, क्योंकि जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन है हमारे पास। तो ब्यूटीन, इसका मतलब है आपके पास 4 कार्बन वाला एल्कीन होना चाहिए। अब एल्कीन में क्या खास बात होती थी कि हमेशा 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लाजमी होता था। ठीक है, तो एल्कीन हमारे दिमाग में कौन सा आना चाहिए सबसे पहला? कि आप क्या करें, 4 के 4 कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में लगाएं, पहला एल्कीन आप बना सकते हैं। तो 1, 2, 3 और 4, और डबल बॉन्ड इनिशियली शुरू में ही रखो। तो ये एक जो डबल बॉन्ड लाजमी होना चाहिए वो आ गया। बाकी 4 कार्बन आपने स्ट्रेट चेन में अरेंज कर दिए, तो आपने अपना पहला स्ट्रक्चर बना लिया है फॉर दिस एल्कीन। बाकी हाइड्रोजन्स पूरे कर लो। तो इधर 3 हाइड्रोजन्स आएंगे, इधर 2 आएंगे, इधर 1 आएगा, इधर 2 आएंगे। अब अगर इसकी मैं नेमिंग करूं, तो इसका क्या नाम बनना चाहिए? ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बन नंबर, नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, लेफ्ट से राइट से? लेफ्ट। लेफ्ट से, जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोजर आ रहा है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 4। अब ये 4 कार्बन वाला एल्कीन है जिसमें कार्बन 1 एंड 2 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो इसका नाम क्या देना चाहिए आपको? 4 कार्बन यानी ब्यूट, और का डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है, कार्बन 1 2 में से किसको सिलेक्ट करेंगे, 1 को। तो ब्यूट 1 इन बोलेंगे इसको। ऐसे ही अब इसी का एक और स्ट्रक्चर जो आपके दिमाग में आना चाहिए। अब हमने सोचना किस पे, या तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, या तो फिर चेन आइसोमर। ठीक है, इधर से ही एक चेन आइसोमर हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? कि अगर हम 3 कार्बन क्या लगा दें मेन चेन में, ये वाला तोड़ दें यहाँ से, और डबल बॉन्ड जहां पे था उधर ही रहे शुरू में ही। अब जाके मैं CH3 या जो एक्स्ट्रा कार्बन रहेगा उसको किधर लगाऊं, तो एज अ ब्रांच इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बीच वाले में। बीच वाले में लगा दो, तो ये एज अ CH3 इधर आ जाएगा, ये भी CH3। उसके अलावा AS कार्बन के जो है सारे बॉन्ड्स पूरे हुए हैं, तो इधर CH2 आ जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर हमें देखने वाइज भी डिफरेंट नजर आ रहे हैं। दूसरा, नेमिंग अगर इसकी करें, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो ये वाली बनती है, या फिर आप ये वाली चेन भी ले सकते थे ऐसे करके। तो मैं ये लीनियर चेन ही ले लेता हूँ, 3 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है मेरे पास। तो काउंटिंग अगर शुरू करें तो कहाँ से शुरू करेंगे? लेफ्ट से। अब ब्रांच भी आ रही है, फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है, प्रेफर किसको करना है? जहां से फंक्शन। फंक्शनल ग्रुप क्लोजर आ रहा है, बिल्कुल। तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 3 कार्बन वाला मेन चेन वाला एल्कीन है, जिसको आप क्या बोलेंगे, प्रोपीन। लेकिन 1 और 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उसमें से किसको सिलेक्ट करेंगे? 1। 1 को। तो ये बनेगा प्रोप 1 इन, जिसमें आपके पास 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। मिथाइल लगा हुआ है। तो नाम भी डिफरेंट आ रहा है, प्लस देखने वाइज भी स्ट्रक्चर डिफरेंट था। तो आपको नाम तब रखने की जरूरत नहीं है जब क्लियरली नजर आ रहा है कि एक डिफरेंट स्ट्रक्चर हमने बनाया। इसी तरह एक और भी मेरे दिमाग में आता है कि अगर इसी वाले को मैं इसका पोजिशनल आइसोमर बनाऊं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दूं, तो तब क्या होगा? आप लगाएं जी 1, अच्छा सॉरी, 4 कार्बन ही स्ट्रेट लाइन में अरेंज करूं, और डबल बॉन्ड पहले 2 में बनाने के बजाय किधर शिफ्ट कर दें? आखिरी बीच दो। वाले में, आखिरी 2 में। चलो आखिरी 2 वाला भी करके दिखाता हूँ, लेकिन बीच में कर दें तो तब आपके पास नाम चेंज होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट आता है। अब बाकी हाइड्रोजन लगा दो, CH3, ये CH, ये CH और ये CH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी सेम है, बेशक गिन के चेक कर लें। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उठाएंगे जिसमें फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है, यही वाली जिसमें डबल बॉन्ड भी आता है। काउंटिंग कहाँ से शुरू करें? इधर साइड से आप शुरू कर सकते हो, 1, 2, 3, 4।
तो अब ये 4 कार्बन वाला ही एल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड किधर आ रहा है, 2 और 3 के बीच में, तो इसका नाम क्या बनेगा? ब्यूट वन ब्यूट टू इन। टू इन। 2 3 में से उठाना है, अंदर 2 उठाएंगे तो ब्यूट टू इन। ये ऐसा 4 कार्बन वाला एल्कीन है जिसपे कार्बन 2 पे डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, 2 3 के बीच में आता है जिसमें से हमने 2 को सिलेक्ट किया था। अब आप जो बोल रहे हो ना कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग पहले 2 के बीच में, लास्ट 2 के बीच में बना दें, 1 2 3 4, इधर आप कह रहे हो डबल बॉन्ड बना दें, तो ये नाम डिफरेंट नहीं आएगा, प्लस ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ सेम है। अब देखते हैं कैसे सेम है। तो इस तरह अगर लगा दें हम, तो ये आ जाएगा कार्बन, 2 कार्बन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन। अब इसकी जरा नेमिंग करो, कैसे करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही बनती है। काउंटिंग अब कहाँ से शुरू होगी? राइट से। राइट से होगी। तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। दोबारा 4 कार्बन वाला एल्कीन है जिसमें कार्बन 1 और 2 पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं। क्या क्या सिलेक्ट करोगे? 1, तो ये क्या बनता है? ब्यूट वन इन। ब्यूट 1 ई नहीं बनता, ये हम बना नहीं चुके ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर। जी। तो इसलिए जब एंड दूसरे टर्मिनल पे जाके लगाएंगे तो वो कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, ये दोनों जो मैंने बनाए हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पोजिशनल आइसोमर्स हैं। ठीक है, ये अगर हम टाइप ऑफ आइसोमरिज्म देखें कौन सी वाली हमने की है, तो ये पोजिशनल आइसोमरिज्म की है जिसमें हमने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज की है। तो ये एक और नया स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, बट ये जो दोनों हैं, ये कौन से वाले आइसोमर्स हैं? ये आपने चेन आइसोमर बनाया है। कैसे चेन आइसोमर बनाया? कि हमने चेन तोड़ी और एज अ ब्रांच उसको इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, तो दो तरीके से हम आइसोमरिज्म कर सकते हैं, चेन आइसोमर्स भी बना सकते हैं, पोजिशनल आइसोमर्स भी बना सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो जी। आप इनमें से कौन कौन से बनाते तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते? आपने सिर्फ क्या करना, आप एक ये बना देते, एक ये बना देते, फुल मार्क्स थे। आप एक ऊपर वाला बना देते, एक ब्यूट टू इन बना देते, तब भी फुल मार्क्स थे। तो आपने सोचना है कि कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर में बना सकते हो, उसमें से सिर्फ 2 बनाने थे हमें। फिर आपसे कहते हैं वो लिख लिया पीछे। तो आपसे कहते हैं ड्रॉ 3 आइसोमर्स ऑफ C5H10 ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका फॉर्मूला C5H10 है। पहले तो इसके फॉर्मूला को देख के पता लग रहा है ये कौन से वाली फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? 20। एल्कीन्स ही है ना ये? जी। तो एल्कीन है, 5 कार्बन वाला एल्कीन है, इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर। सबसे पहले दिमाग में कौन सा लाना चाहिए कि स्ट्रेट चेन में लगाओ सब कुछ। 1 2 3 4 5 स्ट्रेट चेन में लगा दिए। डबल बॉन्ड शुरू में आप इनिशियली इधर ही रखें, शुरू में ही रखें इसको। तो ये पहला स्ट्रक्चर बनता है जिसमें इधर 2 हाइड्रोजन आएंगे, इधर 1 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन एंड इधर 3 हाइड्रोजन। इसका नाम क्या बनेगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो। काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे? लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन वाला एल्कीन है जिसपे कार्बन 1 और 2 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, जिसमें से क्या उठाएंगे? 1। तो क्या नाम बनेगा? पेंट। वन इन। पेंट 1 ही। इसको सिंपली आप पेंटीन भी बोल सकते हैं। अच्छा, फिर एक और स्ट्रक्चर जो मेरे दिमाग में आता है, वो मैं क्या करूं, मैं अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करूं, क्या कोई नया स्ट्रक्चर बनता है? मैं चेक कर लेता हूँ। अगर इधर से डबल बॉन्ड उठा के मैं बीच में शिफ्ट कर दूं, तो 5 कार्बन ऐसे ही लगे हैं। और डबल बॉन्ड इधर बनाने के बजाय अब मैं किधर बनाऊं, इससे अगले वाले के 2 कार्बन के बीच में। तो हाइड्रोजन लगा दो, इधर 3 आएंगे, इधर 2 आएंगे, इधर 1 आएगा, इधर 1 आएगा, इधर 2 3 आएंगे। हाँ, अब अगर हम नंबरिंग करें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही बनती है अभी भी जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे? लेफ्ट से। लेफ्ट से, कार्बन 1 2 3 4 5। राइट से करते हैं तो आपके पास 4 5, सॉरी 3 4 पे क्या आ रहा था? डबल बॉन्ड, जो कि ज्यादा बड़े नंबर। ठीक है, तो हमने क्लोजेस्ट वाली साइड से करना। तो 2 और 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है जिसमें से 2 सिलेक्ट होगा। 5 कार्बन वाला एल्कीन है जिसपे 2 पे डबल बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे इसको? पेंटूइन। नाम डिफरेंट है, स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है कि डिफरेंट है, उसमें डबल बॉन्ड शुरू में था, इसमें बीच में आ रहा है। अब और क्या बनाए?
थर्ड स्ट्रक्चर अगर हम सोचे यहाँ पे अपने पास, तो थर्ड स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? अब देखो हमने ये जो सोचे ये दोनों क्या है, ये पोजिशनल आइसोमर्स हैं। हमने पोजीशन चेंज करके फंक्शनल ग्रुप की आइसोमर बनाने की कोशिश की, बन गया। अब हम क्या करते हैं, हम पहले वाले में ही जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाया उसमें चेन तोड़ के लगा दूं। फर्स्ट वाला जो है ना, इसी के सामने बनाता हूँ, इधर से चेन तोड़ के फिर कुछ नया बनाने की कोशिश करो। तो इस तरह करते हैं, 4 कार्बन मेन चेन में रखते हैं, एक को एज अ ब्रांच कहीं पे लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड शुरू बीच में। में। हाँ बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं शुरू में इधर लगा देता हूँ। अब बाकी हाइड्रोजन्स पूरे कर लो, 3 इधर आएंगे, 3 इधर आएंगे, 2 आएंगे, इस पे कोई नहीं आएगा, इस पे 2 आएंगे। नेमिंग करते हैं, देखते हैं क्या नया स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ। तो नजर भी आ रहा है वैसे नया स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो गया, लेकिन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो ये वाली बनती है, 4 कार्बन वाली। नंबरिंग शुरू होगी लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4। इसका नाम क्या बनेगा? 4 कार्बन वाला अव्वल तो 4 कार्बन वाला एल्कीन है, जिसमें आपके पास कार्बन 1 और 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इस एल्कीन का क्या नाम है? ब्यूट 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 वन इन है, ठीक है। और इस ब्यूट वन इन में 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। तो हमारे पास नया नाम भी आ रहा है, प्लस स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। अब इधर से ही ना, इसी चेन आइसोमर का मैं एक और फंक्शन पोजिशनल आइसोमर सोच सकता हूँ, पता है कैसे? अगर इस ब्रांच की पोजीशन में इधर से चेंज कर दूं, दूसरे कार्बन पे लगा, तो यही स्ट्रक्चर मेरे पास रहे, 4 कार्बन ही नहीं, डबल बॉन्ड इधर ही रहे, बट ब्रांच इधर लगाने के बजाय मैं दूसरे मिडल कार्बन पे लगा दूं। अब इस पे जरा नेमिंग करते हैं, देखते हैं क्या नया स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ है, नहीं हुआ। तो बिल्कुल नया स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ है, कंफर्म करते हैं। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गई जिसमें फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। काउंटिंग अब कहाँ से शुरू होगी? लेफ्ट से। लेफ्ट से ही होगी। फंक्शन ग्रुप को प्रेफर करते हैं हम, 1 2 3 4। अब दोबारा ब्यूट वन इन ही है, 4 कार्बन वाला एल्कीन है जिसपे 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ब्यूट वन इन ही है, बट मिथाइल किस पे लगा हुआ है? थ्री पे। 3 पे लगा हुआ है। तो 3 मिथाइल ब्यूट वन इन आपके पास, ये एक और नया स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे पास। क्लियर है इतनी बात? आगे कुछ स्ट्रक्चर आप बताएं मुझे। हमने 4 बना दिए टोटल स्ट्रक्चर्स, आप कुछ स्ट्रक्चर बताओ किस तरह लगाएं। जल्दी बताने, अभी बताना। जो फंक्शनल ग्रुप है वो 3 और 4 के बीच में लगाएं, और जो मिथाइल है वो भी 3 पे लगा। अच्छा, तो कार्बन वन मतलब 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में हो, जी। और इधर मिडल में डबल बॉन्ड लगाऊं, जी। और जो मिथाइल है वो इधर लगा दूं, या इसे लेफ्ट वाले पे लगा दूं। हाइड्रोजन्स पूरे हो गए। अब जरा नेमिंग करते हैं स्ट्रक्चर की। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये आ गई, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। अब काउंटिंग किधर से शुरू होनी चाहिए वैसे? राइट से, या कहीं राइट से से होनी भी। चाहिए, क्योंकि राइट से बेहतर है, क्योंकि फंक्शन ग्रुप और ब्रांच एक तो दोनों एक ही नंबर पे आ रहे हैं। दूसरा, अगर राइट से शुरू करते हैं तो आपके पास फंक्शन ग्रुप और ब्रांच दोनों को लोएस्ट नंबर असाइन होंगे। सही। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, यानी राइट से दोनों क्लोजेस्ट आते हैं। अब इसकी अगर नेमिंग करें तो ये कौन सा वाला एल्कीन है? ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन है, जिसपे 2 पे क्या लगा है? मिथाइल लगा हुआ। तो ये स्ट्रक्चर हम पहले नहीं बनाया हुआ, तो इसका मतलब है कि ये न्यू स्ट्रक्चर आपने बना के दी, ठीक है। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, अपने पास आइसोमर्स बना के दे सकते हैं। इसके अलावा अगर चेन और तोड़ी जाए तो फिर क्या करेंगे? और अगर मैं चेन तोड़ दूं अपने पास, एक और स्ट्रक्चर देखते हैं फिर आगे चलेंगे। अगर मैं 3 कार्बन मेन चेन में रखूं, डबल बॉन्ड उसी में रहे, फिर अगर मैं एक कार्बन एज अ ब्रांच इधर लगाता हूँ, तो उसके अलावा मिडल कार्बन पे कोई
और कार्बन एज अ ब्रांच नहीं आ सकता, ऐसे ही है, जी। क्योंकि उसके 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप दो दो ब्रांचेस बना ही नहीं सकते, आपको लगाना किधर, एक टर्मिनल पे ही पड़ेगा कार्बन। या तो इधर लगा दोगे या तो इधर लगा दोगे, और ये वाला स्ट्रक्चर अभी हम पीछे बना के आए। अब आते हैं अल्कोहल्स पे। तो वो आपको कहता है जी, किधर गया, कहता है ड्रॉ टू आइसोमर्स ऑफ C4H9 OH। OH देखना है और 4 कार्बन देखना है। कौन है ये? अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल वाला अटैच्ड है, इसके साथ OH अटैच्ड है। दूसरा, अगर वैसे इसका सिंपली नाम पूछें तो ये कौन सा वाला है? 4 कार्बन वाला अल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं हम? ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल बोलते हैं। पहला स्ट्रक्चर इसके नाम को देखते ही कौन सा आना चाहिए आपके दिमाग में, कि 4 कार्बन में किस तरह लगा दूं? स्ट्रेट चेन में आगे क्या अटैच कर दूं? OH। तो बाकी हाइड्रोजन पूरे कर दो, 1 2 3, बल्कि मैं उसी तरह लिख लेता हूँ। तो इधर 2 आ जाएंगे, इधर 2 आ जाएंगे, इधर 2 आ जाएंगे, और इधर 3 आ जाएंगे। इसका नाम क्या बनेगा? ब्यूट। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बनती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है डायरेक्टली। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। 1 पे क्या लगा हुआ है? तो OH। ब्यूटेन 1 ऑल इसका नाम है। ठीक है, अब इसके अलावा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अब देखो यहाँ पे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है ना, तो हम इसके पोजिशनल आइसोमर्स बना सकते हैं। अगर इस फंक्शनल ग्रुप को मैं इस कार्बन पे अटैच करने के बजाय इधर अटैच कर देता तो एक नया स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास। देखते हैं कैसे। तो इस OH की पोजीशन में चेंज करने लगा, 4 कार्बन ही लगाऊंगा, 1 2 3 4, और OH में लगा रहा हूँ इस कार्बन के ऊपर। तो अब देखते हैं, अब अगर नेमिंग करें तो ये आपके पास 4 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हाइड्रोजन खुद पूरे कर लो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जिसमें OH डायरेक्टली अटैच्ड है। दूसरा, काउंटिंग आप राइट से शुरू करेंगे, 1 2 3 4। 4 कार्बन वाली अल्कोहल है जिसपे 2 पे क्या आ रहा है? OH ग्रुप। तो क्या नाम बनेगा? ब्यूट 2 1 ऑल। ब्यूटन 2 1 ऑल। हाँ, ब्यूटेन 2 ऑल। ये भी नया स्ट्रक्चर है आपके पास। अब अगर आप सोच रहे हैं इस OH को इधर स्विच करने से एक और आइसोमर बनता है, तो हम देखते हैं क्या बनता है या नहीं बनता। तो 4 कार्बन है, OH अब इधर लगा दें। तो अब जब आप नंबरिंग करेंगे ना, तो ये और ऊपर वाले स्ट्रक्चर सेम आपके पास आ रहे होंगे, क्योंकि नंबरिंग करो तो लेफ्ट से शुरू होगी, 1 2 3 4। 4 कार्बन वाला अल्केन है, 4 कार्बन वाला आपके पास अल्कोहल है जिसमें 2 पे क्या आ रहा है? OH आ रहा है दोबारा। तो ये ऊपर और नीचे वाला स्ट्रक्चर सेम है, ये कोई नया आइसोमर नहीं बनाया आप। सही। इसके अलावा हमारे दिमाग में पोजिशनल के अलावा और क्या आना चाहिए, कि हम क्या बना सकते हैं? चेन। चेन आइसोमर बना सकते हैं। तो पहले वाले स्ट्रक्चर पे जाओ वापस, उसका चेन आइसोमर कैसे बनेगा? कि अगर मैं अपने पास 3 कार्बन क्या रखूं स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में, और एक कार्बन किधर लाग लगा दूं? इधर लगा दूं। जी। इधर लगाएंगे ना, तो आप देखना कि एग्जैक्टली ये ब्यूटेन 2 ऑल बन जाएगा दोबारा। चलो हम अभी के लिए इधर लगाते हैं शुरू में। जब इधर लगाते हैं तो अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, वो यही वाली नहीं बनती पूरी। जी। तो दोबारा काउंटिंग ऊपर से शुरू होगी, 1 2 3 4। तो ये क्या बन गया? ब्यूटेन 2 ऑल ही नहीं बना फिर से। जी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इस कार्बन की पोजीशन चेंज कर देते हैं, इधर लगा देते हैं, इस जगह पे अटैच कर देते हैं। अब नर नेमिंग करो। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, क्या ये वाली चेन ले सकता हूँ? हाँ जी, क्या ये वाली सिलेक्ट कर सकता हूँ चेन? नहीं। नहीं कर सकता। इसमें कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसमें फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये नहीं है। कौन सी लेनी पड़ेगी? ये लीनियर चेन ही लेनी पड़ेगी, इसमें फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली इस कार्बन के साथ अटैच हुआ है इधर। अच्छा, अब ये कौन है? 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, ये तो एज CH3 ऊपर लग गया ना। तो नंबरिंग करते हैं जरा, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3।
3 कार्बन वाला अल्कोहल है जिसपे 1 पे क्या आ रहा है, ओ एच आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन। प्रोपेन 1 ऑल। और 2 पे क्या लगा इसके? 2 मिथाइल। मिथाइल। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो हमने चेन आइसोमर्स बनाने और पोजिशनल आइसोमर सोचने हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो पोजिशनल आइसोमर आराम से बन सकते हैं, ब्रांच भी है तो पोजिशनल आइसोमर्स आराम से बन सकते हैं। कंफर्म करने का तरीका ये होगा, एक तो विजुअली नजर आ रहा होगा डिफरेंट स्ट्रक्चर बना है, और अगर कहीं पे कंफ्यूजन है कि क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर बना है या नहीं बना, तो नेमिंग करके उसको क्लियर कर लेंगे हम। सही है। नेक्स्ट है, कहते हैं ड्रॉ 2 आइसोमर्स ऑफ पेंटानॉल, या उसका फॉर्मूला डायरेक्टली आपको देता हूँ। तो ऑफ C5H11OH। पहला स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में कौन सा वाला आना चाहिए? स्ट्रेट चेन, 5 कार्बन डायरेक्टली स्ट्रेट चेन में अटैच करो, और क्या कर दो, ओ एच एंड वाले कार्बन पे ही लगा दो, शुरू में ना एंड पे ही लगा उसको। तो इसको अगर मैं नेमिंग करूं, हाइड्रोजन पूरे कर लेंगे आप, तो इसमें अगर नेमिंग करें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये 5 कार्बन वाली बनती है, जिसपे कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है, और 1 पे क्या आ रहा है, ओ एच आ रहा है, तो इसका नाम क्या बनेगा? पेंटेन 1 ऑल। एक स्ट्रक्चर बना लिया हमने। दूसरा स्ट्रक्चर क्या दिमाग में आता है? हाँ जी, सेकंड स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? ओएच की पोजीशन चेंज करके। हाँ चलो, शुरू में ही OH की पोजीशन चेंज कर लेते हैं। इसको उठा के किधर लगा दो, इधर लगा दो, तो फिर देखते हैं क्या बनता है। 1 2 3 4 5 OH इधर लगा दिया, बाकी हाइड्रोजन पूरे कर लो। तो यहाँ से जब इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उठाएंगे, अब ये ऐसी कार्बन चेन है जिसमें डायरेक्टली OH अटैच्ड है इसमें पड़े हुए कार्बन के साथ। कार्बन 1 2 3 4 5। अभी दोबारा 5 कार्बन वाला अल्कोहल है, जिसमें 2 पे क्या आ रहा है, OH आ रहा है, तो क्या नाम बनेगा? पेंट टू। पेंट। पेंटेन। पेंटेन 2 ऑल। हम अनॉल बोलते थे ना, अब अनॉल के साथ आपने बीच में नंबर भी लगा दिया, सही। तो ये पेंटेन 2 ऑल है आपके पास, 2 पे OH आ गया था। इसके अलावा और भी एक और पोजिशनल आइसोमर भी नजर आ रहा है बनते हुए। कैसे बनाए? कि अगर इस OH को और किधर लगा दूं, इधर लगा दूं, फिर देखता हूँ क्या नया नाम बनता है नहीं। तो 1 2 3 4 5 OH बीच में लगा रहा हूँ इधर। तो आप चेक करो जरा, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनती है, ये OH ग्रुप है, कार्बन 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या बनेगा? पेंटेन 3 ऑल। हाँ जी, तो पेंटेन 3 ऑल, ये एक और नया स्ट्रक्चर बना ली। तो सिर्फ पोजीशन चेंज कर करके ही फंक्शनल ग्रुप के हमने क्या किया, 3 स्ट्रक्चर तो इस तरह जनरेट कर दिए, और अभी तक हमने चेन आइसोमर छेड़ी भी नहीं। ठीक जी। है, तो अब हम चेन आइसोमर्स के बनाने शुरू करते हैं। अब पहला जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रेट चेन वाला होता है, इससे सबसे ज्यादा चेन आइसोमर्स आप बना सकते हैं। अब बनाते हैं जरा। अब अगर मैं 5 के बजाय 4 कार्बन ही स्ट्रेट चेन में लगाऊं और OH उसके साथ अटैच कर दूं, जो पांचवा कार्बन है मैं किधर किधर लगा सकता हूँ? 2 3 पे। इधर लगा नहीं सकता, ये मेन चेन में आ जाएगा, बीच में लगाता हूँ इधर, तो ये CH3 ऐसे आ जाए इधर। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? फंक्शनल ग्रुप वाली साइड से, कार्बन 1 2 3 4। अब इसका नाम क्या होगा? पहले तो कौन सा अल्कोहल है ये? 4 कार्बन वाला अल्कोहल है, जिसमें कार्बन 1 पे OH लगा हुआ है, क्या नाम बनेगा? ब्यूटेन 1। ब्यूटेन 1 ऑल। और 3 पे इसमें क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल इसका नाम बनेगा। तो नया स्ट्रक्चर बनाया, इस तरह का पहले कोई स्ट्रक्चर हमने नहीं बनाया। फिर इसके अलावा अगर इसी CH3 की पोजीशन चेंज कर दें हम, और कार्बन ना तोड़ें, इधर से भी एक पोजिशनल आइसोमर बन जाता है, कि CH3 की पोजीशन आप 3 के बजाय 2 पे कर दें, इस कार्बन पे लगा दो CH3, तो तब देखो जरा, अब नाम क्या बनता है?
टू मिथाइल ब्यूटेन वन ऑल। बिल्कुल ठीक है। तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 2 पे इस पे मिथाइल लगा हुआ है और 1 पे OH लगा हुआ है। 4 कार्बन वाला अल्कोहल है, इसका नाम होगा ब्यूटेन 2 ऑल, सॉरी 1 ऑल। और इस ब्यूटेन 1 ऑल में 2 पे क्या लगा है, मिथाइल लगा हुआ है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, इस तरह का हमने पहले क्यों नहीं बनाया। 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल बनाए, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल नहीं बनाया। क्लियर है। एक और स्ट्रक्चर भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं 3 कार्बन मेन चेन में रखूं, वो एच इधर ही लगा रहे, और एक CH3 इधर लगा दूं, एक CH3 इधर लगा दूं। अब देखो जरा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही वाली बनती है। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 1 पे OH आ रहा है तो प्रोपेन वन ऑल। एनऑल है, जिसमें 2 पे और 2 पे 2 मिथाइल लगे हैं, तो टू टू डाइमिथाइल। हाँ, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन एनऑल। तो ये भी हमने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पहले नहीं बनाया। उसने आपसे मैक्सिमम 2, 3, 4 बनवाने, उससे ज्यादा नहीं बनवाने, तो हमने तो इधर 6 बना दी। क्लियर है ये। जी। इसकी प्रैक्टिस आपको जिस तरह बताई है उसी तरह आपको करनी पड़ेगी। रैंडमली स्ट्रक्चर्स बनाई, रैंडमली कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेलेक्ट करें, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करो, नाम दो, तो खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, अब सिर्फ हमारा रह गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कहता है ड्रॉ 2 आइसोमर्स, के लिए रिजर्व्ड होता था। ठीक है, तो ये 4 कार्बन वाला आपके पास एल्कनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक स्ट्रक्चर में दिमाग में क्या आना चाहिए सबसे पहला, कि मैं स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन लगा दूं और ये लास्ट वाला कार्बन मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। बाकी सारे पे क्या आएंगे, हाइड्रोजन CH2 एंड देन CH3, ऐसे ही। अब यहाँ से हम इसकी जरा नेमिंग करते हैं। तो ये 4 कार्बन हैं जो मेन चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही बनती है, जिसमें कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन भी मौजूद है। कार्बन 1 हमेशा यही बनेगा, बताया था। कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, और हमेशा ये मेन चेन का हिस्सा होगा। तो कार्बोक्सिलिक कभी भी एज अ ब्रांच आप लगा भी देना, तो वो कभी एज अ ब्रांच कार्बन चेन हम सिलेक्ट करेंगे अपने पास। और अब इसकी अगर हम नंबरिंग करें, तो कार्बन नंबर 1 हमेशा कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन ही बनेगा। और अब इसको जरा अगर नाम दें, तो 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसे ही। इसके जी। अलावा हमारे दिमाग में और क्या आता है, कि अगर हम इसका कोई पोजिशनल आइसोमर आप बनाना चाहते हैं, तो फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज करके ट्राई कर लो। लेकिन कोई नया उस तरह आपके पास आइसोमर बन तो जाएगा, बट आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन है, ये हमेशा आपका मेन चेन का हिस्सा होना चाहिए। तो अगर मैं इस तरह करता हूँ, मैं 3 कार्बन ऐसे लगाता हूँ और कार्बोक्सिलिक ऊपर ले जाता हूँ, तो तब भी आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो वही उठानी है जिसमें फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो। तो या तो वो ये वाली चेन बनती है, या तो इसकी दूसरी साइड वाली चेन। ठीक है, तो इसमें हमेशा आपका कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन आना चाहिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उठानी जिसमें फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो। तो ये कार्बन 1 बनेगा, एक कार्बन 2 बनेगा, एक कार्बन 3। 2 पे क्या लगा हुआ है, राइट। मिथाइल लगा हुआ है। तो ये आपके पास 3 कार्बन वाला एल्कनोइक एसिड है, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। और उसमें 2 पे क्या लगा है, मिथाइल। मिथाइल लगा हुआ है। इसी को मैं चेन आइसोमर के तौर पे भी बना सकता था, अगर मैं इस तरह बनाता कि अगर मैं इसी तरह 3 कार्बन रखता अपने पास, और थर्ड कार्बन पे कार्बोक्सिलिक लगाता, और सेकंड कार्बन पे आके इधर CH3 लगा देता। तो ये एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर है। अब इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, वो ये बनती है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, और 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, अभी भी ये वही बन रहा है। क्लियर है। जी।
इस तरह हम क्या करते हैं, अपने पास आइसोमर्स बनाते हैं। एक जो एक्स्ट्रा काम हमने करना है वो चलो वो भी कर लेते हैं। हम किसी हेलोजन एल्केन के लिए कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ C4H9, नहीं C4H9, हाँ C4H9, और आपके पास है Cl। ये एक हैलोजन एल्केन है जिसमें हैलोजन अटैच्ड है कार्बन चेन के साथ। तो इसका अगर आपसे बोले तीन आइसोमर्स बना दो, तो कैसे बना सकते हैं? एक तो Cl इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो चार कार्बन स्ट्रेट लगाओ, ठीक है, और शुरू में Cl इधर एंड वाले कार्बन पे लगा दें, तो बाकी हाइड्रोजन्स पूरे करने हैं। तो इसको देखें अगर, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनती है जिसमें फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। क्या नाम बनेगा इसका? हेलो एल्केन करके नाम देना है इसका। तो ये आपके पास 1 पे क्लोरो है, और कौन सा वाला एल्केन है, चार कार्बन वाला, तो क्या नाम बनेगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन। तो 1 क्लोरो ब्यूटेन है ये। अब इसी तरह फंक्शन ग्रुप की पोजीशन 2 पे ले जाऊं, इधर लगा दूं Cl, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? टू क्लोरो। अब 1 2 3 4, बिल्कुल 2 क्लोरो ब्यूटेन बन जाएगा। इसके अलावा इसका पहले वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इस तोड़ के इस मेन चेन से आप किधर लगा दो, एज अ ब्रांच लगा दो, तो ये CH3 आ गया। अब अगर इसकी नेमिंग करें, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गई। नंबरिंग राइट से शुरू होगी, फंक्शन ग्रुप क्योंकि उधर से क्लोजर है, 1 2 3। अब तीन कार्बन वाला हेलोजन एल्केन है जिसपे 1 पे क्लोरो है, तो ये क्या बनेगा? 1 क्लोरो प्रोपेन। प्रोपेन बनेगा, जिसमें 2 पे क्या लगा हुआ था? मिथाइल। तो 2 मिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम होता है। तो ये भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर हमने बनाया। ठीक हो गया है। जी। तो इस तरह हम इसके भी स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। यहाँ पे हमारी आइसोमर्स आइसोमेरिज्म जो है वो खत्म हो गया। आइसोमेरिज्म एंड्स हियर। खत्म हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन शुरू होगा जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है, यानी केमिकल रिएक्शंस करने हैं। ऑर्गेनिक फैमिलीज के जितनी भी फैमिलीज हमने पढ़ी है उनके लिए रिएक्शंस करने हैं। तो वो फिर हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। अभी के लिए हमें आइसोमेरिज्म समझ आ जानी चाहिए कैसी है। ठीक है, जी। बस ये आज के लिए इतना ही था। अब आपने प्रैक्टिस के लिए यही करना है कि कोई भी आप फॉर्मूला उठा लें, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके आइसोमर्स बनाने की कोशिश करें। तो जब आप आइसोमर्स उसके बनाते जाएंगे, कोशिश करो चार या चार से ज्यादा कार्बन हो उसमें, तो फिर आप ज्यादा भी बना सकते हैं। तो उसमें आप चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर पर सोचोगे। पोजिशनल आइसोमर में आप या तो ब्रांच की पोजीशन चेंज करें तब बनता है, या फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज करें तब बनता है। और चेन आइसोमर तब बनता है जब हम स्ट्रेट चेन या अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में से एक कार्बन तोड़ते हैं और उसको एज अ ब्रांच कहीं पे लगा देते हैं। ठीक है, चेन आइसोमरिज्म में चेन तोड़ तोड़ के बना लगानी है डिफरेंट जगहों पे। और जो फंक्शन पोजिशनल आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर में या तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर देते हैं पहले से, या तो फिर जो ब्रांच होती है उसकी पोजीशन लेफ्ट राइट करते हैं, तो वो भी तब भी आपके पास बन जाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है।